WPGEE 2024 की काउंसलिंग ऑलरेडी खत्म हो गई है और काफी बच्चों की ये डाउट थी कि उन्होंने जो सीट एक्सेप्टेंस फी 5000 रुपीज को पे किया था वो कैसे रिफंड मिलेगी। तो स्टार्ट से मैंने कहा था एक अच्छी पर्सनल काउंसलिंग गाइडेंस को ज्वाइन करो, वहां पर तुम्हें हेल्प किया जाएगा कैसे तुम्हें क्या करनी है, कब तुम्हें रिफंड मिलेगी, क्या प्रोसेस रहेगी। तो काफी बच्चों ने ज्वाइन भी किया था और काफी बच्चों को प्रॉब्लम भी हुई। तो देखो इस वीडियो में मैं वो सारे रूल्स को बता देता हूं, कैसे तुम्हें रिफंड मिलेगी, कितनी रिफंड मिलेगी, क्या प्रोसेस होगी और तुम्हें क्या करनी है। तो इस वीडियो को तुम एंड तक ध्यान से देखो। और इस वीडियो की एक और पार्ट होने वाली है, वहां पर मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे क्या करनी है, यानी कि रिफंड के लिए अप्लाई कैसे करना है, ये नेक्स्ट वीडियो में आने वाली है। तो तुम पहले इस वीडियो को ध्यान से देखो, कितना क्या रिफंड मिलने वाला है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, वो सारी चीजें तुम इस वीडियो में समझ जाओगे। तो देखो ऑलरेडी तुम लोग जानते हो कि ये तुम्हारी सेंट्रलाइज्ड ई काउंसलिंग थी जो WPGEE बोर्ड कंडक्ट करवाती है हर साल। तो देखो ड्यूरिंग ई काउंसलिंग कैंडिडेट नीड टू पे सीट एक्सेप्टेंस फी टू बुक द अलॉटेड सीट बिफोर फिजिकल रिपोर्टिंग एंड प्रोविजनल एडमिशन। तुम लोग जानते ही हो, तुम लोगों ने पे किया था कि जब तुम्हारी रिपोर्टिंग हुई थी उससे पहले तुम्हें सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करना था। तो बोर्ड सेंट्रली कलेक्ट्स द फी ऑन बिहाफ ऑफ इंस्टीट्यूट एंड रिमिट्स इट टू द इंस्टीट्यूट आफ्टर द कैंडिडेट कंप्लीट प्रोविजनल एडमिशन। If the candidate does not wish to join the institute even after taking provisional admission, he will have to apply to the institute for any refund. WPGEE board does not have any responsibility liability in this regard and will not entertain any communication in this connection. ये ऑलरेडी मैंने पहले भी वीडियोस में बताया था कि अगर तुम लोग प्रोविजनल एडमिशन या किसी भी कॉलेज में अलॉटमेंट के बाद वहां वेरिफिकेशन के बाद एडमिशन ले लेते हो तो फिर तुम्हें सिर्फ उसी कॉलेज को अप्लाई कर सकते हो तुम अपनी फी रिफंड के लिए। वहां पर WPGEE बोर्ड तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर पाएगी जब तुम कंप्लीटली एडमिशन ले लेते हो किसी पर्टिकुलर कॉलेज में। तब अब देखो अगर तुमने एडमिशन नहीं लिया है तो उसकी क्या प्रोसेस है और कौन कौन एलिजिबल है। द सीट एक्सेप्टेंस फी फुल अमाउंट दैट इज 5000 रुपीज जो है इज रिफंडेड टू द कैंडिडेट इफ ही सी विड्रॉज फ्रॉम ई काउंसलिंग विद इन द गिवन स्टिपुलेटेड टाइम। तो तुम लोगों को एक टाइम पीरियड दिया गया था, मैंने ऑलरेडी बताया था सेकेंड राउंड की जब अलॉटमेंट आई थी वहीं पर सीट एक्सेप्टेंस फी को पे करनी थी और बच्चों को वहां से फिर विड्रॉल भी करना था, यानी कि जिन्हें फर्स्ट राउंड या सेकंड राउंड का अलॉटमेंट पसंद नहीं था वो वहां से विड्रॉ कर सकते थे। तो देखो जिन्होंने विड्रॉ कर लिया था उसी टाइम सेकंड राउंड के अलॉटमेंट के टाइम जब विड्रॉल का प्रोसेस चल रहा था उस टाइम जिन्होंने विड्रॉ किया था उन्हें तो फुल रिफंड मिलेगी। लेकिन हाँ देखो जिन्होंने उस टाइम विड्रॉ नहीं किया था, क्योंकि काफी ऐसे बच्चे थे जिन्होंने मॉप अप राउंड में पार्टिसिपेट किया था और वहां पर फिर उन्हें सीट पसंद नहीं आई और उन्होंने वहां पर एडमिशन नहीं करवाया, ऐसे काफी बच्चे थे। काफी बच्चों ने इंस्टाग्राम पर मैसेज किया था, काफी बच्चे कमेंट्स भी किए थे। तो देखो वही यहां पर लिखा हुआ है, इट इज ऑब्जर्व दैट मेनी कैंडिडेट्स नाइदर विड्रॉ फ्रॉम ई काउंसलिंग, ना ही उन्होंने विड्रॉ किया, नॉर कंप्लीट फिजिकल रिपोर्टिंग एंड प्रोविजनल एडमिशन एट द इंस्टीट्यूट, और ना ही उन्होंने प्रोविजनल एडमिशन लिया ना ही फिजिकल रिपोर्टिंग की, यानी कि ना ही उन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इंस्टीट्यूट को विजिट किया और एडमिशन तो करवाया ही नहीं। WPGEE बोर्ड रिफंड्स द सीट एक्सेप्टेंस फी टू द सच कैंडिडेट ऑल्सो इन लाइन विद द फॉलोइंग रूल्स एज अप्रूव्ड बाय द कंपिटेंट अथॉरिटी। तो देखो एलिजिबिलिटी क्या है यहाँ पर, दोज हु पेड सीट एक्सेप्टेंस फी बट नाइदर कंप्लीटेड फिजिकल रिपोर्टिंग एंड प्रोविजनल एडमिशन एट द इंस्टीट्यूट नॉर अवेल्ड द फैसिलिटी ऑफ विड्रॉल विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड, यानी कि जिन्होंने विड्रॉ नहीं किया था, यानी कि जिन्होंने सीट एक्सेप्टेंस फी पे किया था और रिपोर्टिंग के लिए नहीं गए थे और साथ ही एडमिशन नहीं करवाया था, तो वो सारे बच्चे यहाँ पर एलिजिबल है। और देखो रिफंड की अमाउंट क्या होने वाली है, द अमाउंट पेड एज सीट एक्सेप्टेंस फी विल बी रिफंडेड आफ्टर डिडक्टिंग 20% ऑफ द फी और ₹1000 विच एवर इज लेस, यानी कि तुम लोगों ने 5000 रुपीज को पे किया था, इसकी 20% तुम लोगों को निकाल लेनी है। जो भी यहाँ पर अमाउंट आती है ये अमाउंट जो होगी या फिर 1000, इस दोनों में से जो भी अमाउंट कम होगी वही तुम्हारी डिडक्ट की जाएगी। तो तुम लोग जब यहाँ पर 20% इसकी निकालोगे तो तुम्हें पता चलेगी ये 1000 रुपीज होती है, यानी कि 1000 जो है तुम्हारी डिडक्ट होगी और उसके बाद जो है बाकी अमाउंट तुम्हें रिफंड कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर एकेडमिक सीजन 2021 लिखा हुआ है, तो तुम्हें इससे कोई लेना देना नहीं है, यही सेम रूल इस बार भी अप्लाई होने वाली है। और हाँ तुम्हारे रेफरेंस के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट वाली जो वीडियो होगी वहां पर मैं ऑडियो क्लिप भी लगा दूंगा ताकि तुम अच्छे से उसे सुन लो और तुम्हें भी समझ में आ जाएगी क्या करनी है। तो आई होप तुम्हें रिफंड की अमाउंट समझ में आ गई होगी, अब तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पर तुम्हारी 20% डिडक्ट की जाएगी, 5000 की 20% जब तुम लोग निकालोगे तो वहां 1000 आती है, तो 1000 डिडक्ट करके 4000 तुम्हें रिफंड कर दिया जाएगा। अब देखो रिफंड का प्रोसेस क्या रहने वाला, द रिफंड विल बी डिसबर्स्ड थ्रू NEFT RTGS डायरेक्टली टू द बैंक अकाउंट एज टू बी मेंशन्ड बाय द कैंडिडेट इन एप्लीकेशन फॉर रिफंड। द बोर्ड विल नॉट entertain any request for any other mode of transaction. Also, the board will not be responsible for any error in the refund due to erroneous bank account details provided by candidate. तो मैं तुम्हें जो नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूं कैसे क्या फिल करनी है, तुम्हें एप्लीकेशन फॉर्म कैसे सबमिट करनी है, वो सारी चीजें तुम उस वीडियो में देखना और कोई भी गलती
गलती वहां पर नहीं करना, क्योंकि अगर तुम बैंक डिटेल गलती करते हो तो फिर तुम्हारी रिफंड के लिए बोर्ड भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी और तुम्हारी रिफंड फिर नहीं आएगी। अब देखो शेड्यूल ऑफ डिसबर्समेंट क्या है कि तुम्हें रिफंड कब मिलेगी। तो देखो अगर तुम अप्लाई करते हो सितंबर से फरवरी के बीच में, यानी कि देखो अभी अगस्त चल रही है, देखो अगर तुम लोग सितंबर से फरवरी के बीच में अप्लाई करते हो तो तुम्हारी डिसबर्समेंट जो है मार्च में होगी और 31 मार्च को तुम्हारी डिसबर्समेंट कर दी जाएगी। और अगर तुम मार्च से अगस्त में रिफंड के लिए अप्लाई करते हो तो तुम्हारी रिफंड जो है सितंबर में प्रोसेस कर दी जाएगी और 30 दिसंबर तक तुम्हारी जो है डिसबर्समेंट हो जाएगी। तो देखो अभी अगस्त चल रही है, तुम लोग ट्राई करो जल्द से जल्द अप्लाई कर देने की। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हें सारी प्रोसेस बता दूंगा, कैसे क्या करनी है, कैसे फॉर्म को फिल करनी है, कैसे सबमिट करनी है। तुम उसे देखकर अच्छे से सबमिट कर देना ताकि जल्द से जल्द तुम्हारी रिफंड आ जाए। अगर थोड़ी लेट भी होती है तो एक कंफर्मेशन रहे कि मार्च तक तुम्हारी रिफंड आ जाएगी। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो को अच्छे से देख लेना और वहां पर कैसे क्या फिल करनी है उन सारी चीजों को देखकर तुम उस फॉर्म को फिल करके सबमिट कर देना। आई होप ये वीडियो तुम्हें काफी हेल्पफुल लगी होगी, तो तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दो और अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो ताकि जल्द से जल्द वो लोग भी रिफंड के लिए अप्लाई कर दें। और वेट करो नेक्स्ट वीडियो की, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।